हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे थे डिफरेंशिएशन इम्प्लिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, लोगरिथम के जो फंक्शन है लोग वाले पावर्स वाले को अपने कल करेंगे। ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है और आप आरबीएससी के और सीबीएसई के जो क्वेश्चन है वो है 5.4 में। ठीक है, 5.4 में बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब चेन रूल वाले लगाकर है और कुछ u/v वाले हैं। तो मैं एक बार वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे 7.3 एक बार इम्प्लिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। इम्प्लिक फंक्शन में मैंने आपको कल 7.3 में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। फर्स्ट का ए देखो, फर्स्ट का ए एक बार देख लीजिए फटाफट। इम्प्लिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाना है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = sin y। तो बताओ इसमें आपको dy/dx निकाल कर बताना है। क्या बताना है? dy/dx निकाल कर बताना है। इसका dy/dx क्या आएगा? तो क्या आएगा? डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का क्या आएगा? 2। 3y का क्या आएगा? dy/dx। sin y का क्या आएगा? cos y। और फिर y का क्या आएगा? dy/dx। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ बट एक्सरसाइज शुरू हो रही है इसलिए एक बार वापस करा रहा हूँ। ठीक है, अब dy/dx वाले एक तरफ करने होते हैं। तो यहाँ पड़ा है, ये आ गया cos y dy/dx माइनस का 3 dy/dx। dy/dx वाले एक तरफ कर लिए, पहले डिफरेंशिएशन करना है और फिर dy/dx वाले क्या करने हैं? एक तरफ करने हैं। ठीक है, अब इधर देखो dy/dx इसमें कॉमन आ रहा है, तो dy/dx कॉमन आ गया, अंदर बचेगा क्या? cos y - 3। क्या बचेगा स्टूडेंट? cos y - 3। अब अगर अपने dy/dx की जो वैल्यू निकालनी है वो अगर अपने निकाले तो क्या आएगी बताओ? dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला सारा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो dy/dx आ गया अपने पास 2/cos y - 3। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से अपने को डिफरेंशिएशन करके बताना था। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं मैं इम्प्लिक फंक्शन का, इसी का बी पार्ट है। फिर मैं आपके जो दोनों एक्सरसाइज के जो कॉमन क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। जैसे फर्स्ट का बी है, 7.3 आपके 2 या 3 दिन में कंप्लीट होएगी क्योंकि लोगरिथम वाले हैं, बड़े हैं क्वेश्चन। तो देखो इसका बी पार्ट क्या है बताओ? x² + xy + y²। ये भी कल एक बार करवा चुका हूँ, = 200। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ? अपने को dy/dx अपने को फाइंड करके बताना है। तो कैसे करोगे बताओ? डिफरेंशिएशन कर दो, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x² का क्या हो गया? 2x। ये दो फंक्शन आ गए x और y, दो फंक्शन आ गए x और y, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होएगा वो u/v से होगा स्टूडेंट। क्या होगा? u/v से, यानी x को छोड़ा y का dy/dx प्लस y को छोड़ा x का 1 और y² का क्या होता है? 2y। फिर y का करेंगे तो dy/dx और 200 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट है, इसलिए 200 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब देखो dy/dx वाले एक तरफ पड़े रहने दो, बाकी उधर ले जाओ। प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ? माइनस का 2x। और इसमें से dy/dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? x। ये वाला प्लस का y भी उधर जाके क्या हो गया? माइनस। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y। ठीक है, और ये हो गया उधर जाके 2x उधर जाके हो गया -2x और y उधर जाके हो गया -y। तो dy/dx की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अपने पास -2x + y, माइनस कॉमन ले लिया, अब
अपॉन में x प्लस 2y, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्या है डिफरेंशिएशन करके दिखाने थे। अब मैं आपके कॉमन जो क्वेश्चन है आपके 7.3 और 5.4 में वो लेने जा रहा हूँ एक बार। ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। और देखो जैसे आपके पास कॉमन जो क्वेश्चन है 8th का A है, 7.3 का 8th का A करा रहा हूँ और 5.4 का 9th करवा रहा हूँ। cos x अपॉन log x, y इक्वल टू है cos x अपॉन log x। धीरे धीरे सब क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको सीखना है डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो देखो मैं करवा रहा हूँ, क्या आएगा बताओ इसका डिफरेंशिएशन। नीचे वाले का होल स्क्वायर u अपॉन v से होएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो फंक्शन है और डिवाइड में है। तो क्या होता है u अपॉन v, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे वाले को तो छोड़ते हैं, यानी log x को मैंने छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर है सबको? नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब देखो log x को छोड़ा, cos x का क्या हो गया बताओ, माइनस साइन एक्स, माइनस cos x को छोड़ा, log x का क्या हो गया बताइए, इनटू में 1 अपॉन x, अपॉन में क्या आ गया बताओ, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक करना चाहो तो यहां तक ही सही है, बट अगर ऊपर x एलसीएम लेके नीचे भेज दो तो ही सही है। ठीक है, ऊपर x एलसीएम ले रहा हूं तो बताओ क्या आएगा, ये माइनस साइन एक्स log x था। ठीक है, और x एलसीएम लिया तो इसके साथ x भी आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का बचेगा cos x, और जो x एलसीएम लेंगे वो नीचे चला जाएगा, x log x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन भी आपका रह जाए आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो सेम है वो करवा रहा हूं एक बार। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेम है 7th का A RBSE में, और क्वेश्चन नंबर 6th है CBSE में 5.4 का। y अपने को दे रखा है क्या, e स्क्वायर, e क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है। ये कहां तक चलता जा रहा है, e5 तक। ठीक है, ये दे रखा है। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन है, इजी सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। डिफरेंशिएशन कर दो एक लाइन में, इसका आंसर आ जाएगा, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर दीजिए, क्या आएगा बताओ, dy बाय dx, e की x का क्या होता है, e की x, फिर x का 1। अब अगला e की x स्क्वायर का क्या होता है, e की x स्क्वायर ही होता है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर आगे वाले का बताओ, e की x क्यूब का e की x क्यूब, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी e की u मान लो, इसको u लट गया तो e की u का e की u, और फिर u का करते हैं तो 2x आ जाएगा, बस वो चेन रूल लग रहा है। फिर e की पावर x क्यूब है, इसको b मानेंगे तो e की पावर b का e की पावर b, और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अगला बताइए क्या आएगा, अगला आएगा
e की x 4 का e की x 4 और 4x क्यूब, फिर e की x 5 का e की x 5 और लास्ट वाले का आ जाएगा 5x 4। तो ये इसका आंसर है। एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब देखो अपने अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके दोनों एक्सरसाइज में सेम है। वो क्या है देखिए, देखो अगला क्वेश्चन आपके दोनों एक्सरसाइज में सेम है। वो है आपके आरबीएससी में तो है 7 का बी एंड सीबीएसई में है क्वेश्चन नंबर 7 रूट ए की पावर रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, x 0 से बड़ा है क्योंकि x आपको पता है रूट में नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या है करके बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। y इक्वल टू अंदर वाले को लेट कर लो u, चेन रूल से कर दो चाहे सीधा कर दो, आपकी मर्जी है। अंदर वाले को मैंने लेट कर लिया u को लेट कर लिया e की पावर v और b को लेट कर लिया रूट x। ठीक है, सेम टू सेम इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अंदर वाले को लेट कर लिया u और u को लेट कर लिया e की v और v को क्या लेट कर लिया रूट x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, इसका u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताओ क्या आएगा 1/2 रूट u। इसका v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा e की v का e की v और इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x। क्लियर है यहाँ तक? तो तीनों का डिफरेंशिएशन अपनों ने कर दिया एक बार चेन रूल से। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1/2 रूट u e की पावर v और 1/2 रूट x। ठीक है, अब u और v की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो बताओ क्या आ गया, बताओ dy by dx अपने पास क्या आ गया। अगर मैं u और v की वैल्यू पुट करता हूं तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो क्या आएगा 1/2 रूट u की वैल्यू जो थी वो क्या थी e की v थी और e की v जो है वो रूट x है इनटू e की वैल्यू क्या है e की पावर v रूट x और 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे सोल्व भी कर सकते हो। ये मान लो x है, ये x का रूट है और ये पूरा x है, तो ये रूट ऊपर चला जाएगा क्या। ठीक है, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 2 2 जा तो 4 हो गया 1/4 रूट x, तो ये आ गया 2 × 2 रूट x। ठीक है, ये वाला जैसे मान लो u है रूट u और ये u है तो ऊपर चला जाएगा ये रूट। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर u हो नीचे रूट u हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट u × रूट u, तो एक क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो ये इसका आंसर आएगा परफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यानी रूट जो है वो कट के क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके जो एक्सरसाइज के कॉमन क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब मैं कुछ आरबीएससी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ सीबीएसई के करा रहा हूँ, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन है, कुछ चेन रूल से है। कल अपने लॉगरिथम वाले क्वेश्चन करेंगे जो दोनों एक्सरसाइज में सेम है। कल आपकी एक्सरसाइज 5.5 होएगी सीबीएसई की और आरबीएसई की यही एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन सेम करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपके पास रूट एक्स प्लस एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड का ए क्या है रूट एक्स
प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ये लिख देना आप। रूट एक्स का क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, मैंने कल क्वेश्चन लिया था शुरू में x प्लस वाई इक्वल टू ए, वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स और रूट वाई का क्या होएगा फिर 1/2 रूट वाई, फिर y का क्या होता है dy बाय dx, और इधर x है नहीं यानी रूट एक कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होएगा वो 0 हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा 0। अब अपने इसकी dy बाय dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला जो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो dy बाय dx वाला पार्ट है वो इधर पड़ा रहेगा, ये प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का। अब ये वाला जो है पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 रूट वाई जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, देखो 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स माइनस का 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब मैं सीबीएसई का एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आपके क्वेश्चन सेम ही है लगभग, जो आपकी एक्सरसाइज में वो इनके एग्जांपल में है, और जो इनके एग्जांपल में वो आपके एक्सरसाइज में है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब मैं जैसे सीबीएसई का करवा रहा हूँ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो e की x अपॉन sin x है, u अपॉन b से हो जाएगा। दूसरा देखो क्या है, y इक्वल टू है e की पावर sin इनवर्स x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ। u लेट कर लोगे, चेन रूल से हो जाएगा ये e की पावर u, और u मैंने क्या लेट कर लिया sin इनवर्स x, तो dy बाय du हो गया e की u, और इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया ही था 1 अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, e की u इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e की पावर sin इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अपने डिफरेंशिएशन करने हैं स्टूडेंट। अब जैसे मैं एक और ले रहा हूँ सीबीएसई का, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन थर्ड क्या है, e की पावर x क्यूब है, ये तो आ ही गया था क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन देखो अगला, ये मैं आरबीएससी का एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ और फिर लेक्चर खत्म करते हैं। चलो देखो आगे, ये आपके पास है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है आपके पास y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की x, ठीक है। y इक्वल टू है साइन tan इनवर्स e की x, तो बस वही आ गया u v w, 3 फंक्शन आ गए इसमें, तो 3 फंक्शन आ गए, तो इसको लेट कर लीजिए। तो बताओ क्या आएगा, पहले तो मैंने लेट किया y इक्वल टू साइन u लेट किया tan इनवर्स v, और v लेट किया मैंने क्या e की पावर x, ठीक है। 3 फंक्शन थे, तीनों को मैंने अलग अलग लेट कर लिया। अब बताइए साइन u का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है cos u, फिर इसका v के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, कल ही करके आए हैं, ठीक है। tan इनवर्स x का होता था ना 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बताओ e की x, क्या हो जाएगा स्टूडेंट e की x। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा cos u इंटू 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू e की पावर v, फिर u की वैल्यू पुट कर देना आप, u क्या था tan इनवर्स v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 v स्क्वायर क्या था e की x के होल स्क्वायर, और e की पावर x है,
dx का dx, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से अपने को डिफरेंशिएशन करने थे। अब आरबीएससी का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। देखो क्या है, 10x + y, ये तो खुद कर ही लोगे। थर्ड का a करवा रहा हूँ, और ये जो a है आपके सीबीएसई में भी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई में भी है। तो देखो क्या है, sin x + 2 cos y इम्प्लिक फंक्शन है ये, प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका डिफरेंशिएशन करके dy बाय dx आपको निकाल कर दिखाना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, sin x का कर दो डिफरेंशिएशन, लिख देना डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। sin x का क्या होता है cos x प्लस 2, पहले पावर का करते होते हैं, जैसे x² है ये, तो पावर आगे आ जाएगी, 2 तो पहले पढ़ा ही था, 2 cos y, फिर cos y का क्या हो जाएगा माइनस का sin y, और फिर y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। तो ये ध्यान रखना, पहले cos स्क्वायर का करेंगे 2 cos y, और फिर cos y का करेंगे माइनस sin y, और फिर y का करना पड़ेगा dy बाय dx, प्लस x y का तो अपने कितनी बार कर चुके हैं, x को छोड़ा y का dy बाय dx, y को छोड़ा x का 1, इक्वल में क्या आ गया 0, ठीक है स्टूडेंट। अब बताइए आगे क्या आएगा, dy बाय dx एक तरफ रख लो, बाकी उधर भेज दो, तो ये cos x और y उधर जाके क्या आ जाएंगे -3, ठीक है। और ये माइनस का 2 sin y cos y आइडेंटिटी बन जाएगी sin 2y की, ठीक है। और प्लस का आ गया x, और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया dy बाय dx, ठीक है। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, दोबारा देख लो, प्लस का cos x और प्लस का y उधर जाके हो गया माइनस का, ठीक है। और 2 sin y cos y आइडेंटिटी बन गई sin 2y, माइनस का 2 और ये आइडेंटिटी बन गई पूरी sin 2y, प्लस में पड़ा है x और dy बाय dx दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। अब ये सारा अगर इसके डिवाइड में भेज देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अपने को क्या है डिफरेंशिएशन करके दिखाने थे। अब कल अपने करेंगे लोगारिथम वाले और इनफिनिटिव की तरफ जाने वाले, लोगारिथम वाले डिफरेंशिएशन अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और सभी स्टूडेंट वीडियो जरूर देखा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।